मंदिर प्रांगण में बैठे हुए सभी यहाँ पर प्रभु भक्तों का, बालाजी महाराज का आप सभी पर कृपा बनी रहे। राजधानी दिल्ली में विधानसभा 2025 के चुनाव की तारीख अब नज़दीक आ रही है। ऐसे में तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभाओं में क्षेत्र की जनता से पदयात्राएं, विशाल जनसभाएं आयोजित कर समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में गोंडा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी गौरव शर्मा ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और क्षेत्र के लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गौरव शर्मा क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय मावर पर भी विकास न करने के आरोप लगाए और जमकर निशाना भी साधा। आप तस्वीरों के माध्यम से यह भी देख सकते हैं कि प्रत्याशी गौरव शर्मा की इस विशाल जनसभा में कितना जनसैलाब उमड़ रहा है और गोंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी गौरव शर्मा का, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी क्षेत्र की जनता का और लोगों को प्यार देखने को मिल रहा है और सिर्फ कारण ये है कि एक ऐसे आदमी को क्षेत्र की जनता ने मौका दिया था जो आज क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिसने लोगों को मरने को मोहताज कर दिया, जिसने सीवर के कारण लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। इस बार क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि जो 5 साल नजर नहीं आया उसे घर बैठाने का काम करेगी। प्रार्थना करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी कल 5वें पुस्ते गावड़ी रोड पर पंडित मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर इस सभा को सफल बनाएं और एक ऐसे व्यक्ति को जिनने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लागू करी जिससे आज इस महंगाई की मार में कम से कम वो अपना घर परिवार चला पा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। ऐसे नेता को सुनने के लिए, अपने भाई अपने बेटे को सुनने के लिए कल जरूर जो है 4 बजे शाम को पंडित मेडिकल स्टोर गावड़ी रोड पर पहुँचकर इस सभा को सफल बनाएं। मैडम क्या कहेंगे, गौरव शर्मा लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, किस तरह से अपील रहेगी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो यही रहेगी कि गौरव भैया अच्छे से जीते और पूरे बहुमत से जीते, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं बीजेपी से आई हूँ और आप मेरे से पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों आई हूँ बीजेपी से। मैं भाजपा में देखा है आपको। हाँ, भाजपा में देखा, भैया ने तो देखा ही है। मैं इसलिए आई हूँ कि जो काम के नाम पे वोट मांगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। वो लोग काम के नाम पे तो वोट मांग नहीं रहे, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि काम के पब्लिक को, पूरी दुनिया को कहना, जो हमारे वार्ड के हैं, जो हमारी विधानसभा के, सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि काम के नाम पे वोट देना भैया, मोदी जी के नाम पे वोट मत देना। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। मोदी जी हमारे अच्छे हैं पर यहाँ पे अभी मोदी जी के इलेक्शन नहीं है, ये क्षेत्र के इलेक्शन है, तो काम के नाम पे वोट देना, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, और दूसरी बात ये है कि भाई मैं बीजेपी में रही जरूर हूँ पर काम मेरे सारे भाई नहीं करवाए हैं। और आप ये मत सोचना कि मैं भाई के साथ आ गई तो इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी महिला नहीं हूँ कि मैं बीजेपी में थे तो उनका बोल रही हूँ और यहाँ भाई के साथ आ गई तो भाई का बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, काम करा है तो इसलिए भाई का बोल रही हूँ। और घरेलू महिला हूँ तो घर की तरह से ही बात करूँगी, मेरे को कोई नेतागिरी तो करने आती नहीं है। तो सिंपल सी साधारण सी बात कर रही हूँ मैं कि भाई को वोट देना, क्योंकि भाई हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी नहीं आई हूँ खाली हाथ। लगातार जनसभा और क्या रहे हो, ये संदेश दे दिया, सारी जनसभा यही तो कर रहे हैं। देखो, हमारी बहन ने अभी बताया कि वो बहुत ही हिम्मत वाली बहन है हमारी, वो भाजपा छोड़ के आई हैं। लेकिन मैं अपने उन बहुत ही प्यारे भाइयों के लिए जो आज भी भाजपा में हैं बड़ी हमदर्दी और सिंपैथी रखता हूं। वो अनगिनत भाजपा के भाई इतने दुखी हैं वहां पे कि वो आज उसकी करतूतों की वजह से जो महावर ने किए हैं वो कहीं जनता के बीच में जाने लायक नहीं है। उनको खुद को अपनी उनकी शर्म की वजह से सर झुके हुए हैं। वो क्षेत्रवासियों के बीच में आज सर उठा के जा पाते अगर उनके विधायक ने काम किया होता। उन खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मेरी उन सारे बीजेपी के जितने भी हमारे साथी मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं उनके प्रति बड़ी सिंपैथी है और मैं भाइयों का बड़ा आदर करता हूं कि वो जहां भी हैं, लेकिन उनके नेता ने आज उनकी जो बेइज्जती कराई है। हमारा भाई हम सब कार्यकर्ताओं का
सर गर्व से ऊंचा करेगा। जब आप देखेंगे उसे विधायक बन के आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो वो हमारे सर को नीचा नहीं होने देगा। हम अपने क्षेत्रवासियों के बीच में उनके काम कराने जाएंगे। गौरव भाई काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और वो लोग जो आज हमारी जनता को ठग के जो अपने राजा बने बैठे हैं, उनको आज प्रजा, कहते हैं ना प्रजा से बड़ा राजा कोई नहीं है, उन्हें आज उनका वजूद दिखा देगी। अर्थ से फर्श पे लाना भी इस भगवान रूपी प्रजा का काम है, और फर्श से अर्थ पे ले जाना भी प्रजा का ही काम है। तो आज कुछ दिन बाद उन्हें उनकी औकात पता चलने जा रही है। आप देख रहे हो प्यार कितना उमड़ के आ रहा है जनता का, और जनता दुखी है। ये उबलते हुए ये मलमूत्र जो घरों के सामने बह रहे हैं, बहुत शिकायतें हैं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले ए ब्लॉक में मेरे ए ब्लॉक के क्षेत्रवासी, मैं उनके इतने पैर छूता हूं, इतना आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज उनके बड़े बड़े बंगले और कोठी, ए ब्लॉक हमारी यमुना विहार के बाद दूसरी सबसे बड़ी अच्छी कॉलोनी है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हैं। सारे हमारे चौधरी लोग पिता तुल्य बुजुर्ग रहते हैं। उनकी कोठियों के सामने एक एक घुटने डूबने लायक ईंटों पे पैर रख रख के लोग चल रहे हैं। सारी नालियां भरी पड़ी हैं, गटर उबल रहे हैं। आज उनकी उन कोठियों की वैल्यू 0 कर दी है इस अजय महावर ने। तो हमारा गढ़ी गांव ए ब्लॉक भी उन्हें सबक सिखाने जा रहा है। बिल्कुल सिखाएगा जी, बिल्कुल सिखाएगा जी, इतना सबक सिखाएगा इस बार के जरूर सबक सिखाएगा। मैं आज ही लेके आई हूँ ये वीडियो, ये आज ही मैं वीडियो लेके आई हूँ। मेरे जगह जगह आपने सुना ही होगा, ज्वाला देवी की जोत लेके आई हूँ मैं, और 51 गली में हो रही है ये, तो उस गली की वीडियो है ये। आप देखिए ये वीडियो, ये देखिए यहाँ माता रानी को कैसे बैठाए क्षेत्र वाली जनता। इन विधायक जी की वजह से इन गटर के उनमें पूजा करनी पड़ रही है हमें। ये बहुत शर्म की बात है। जिनको रात दिन हमने एक करके जिताया, रेखा रानी जी को, आज वो बीजेपी में जाके बैठ गई। घर में भी जा रहा है बीजेपी में जाके पानी, जो है घर में भी जा रहा है ये गंदा पानी। लोग और परेशान हो रहे हैं इतने। आज मैं इसीलिए लेट हो गई। यहाँ वो मेरे को लेके चले गए थे, तो इसी वजह से मैं लेट हो गई। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे इंसान को जिताओ, जो हमारा काम कर सके, जो हमारी सुनवाई कर सके। बस हमारे गौरव भैया विधायक हमारे ये कम से कम साफ सफाई तो हमारे मौलिक अधिकार है, और जिस हिसाब से नाले की जितने सीवर बह रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान। हम 5 साल में इतने त्रस्त हो गए हैं कि हम इसको बदलना चाहते हैं, और गौरव भाई को हम बिल्कुल जिताना चाहते हैं। ये भैया 1 मिनट, ये भैया हमारे, ये भैया जी ये बीजेपी के पक्के सपोर्टर, लेकिन आज गौरव भाई की आदतों की वजह से भैया हमारे मेरे से बोला है कि हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सारे क्षेत्रवासी, इनके सारे दोस्त जो मोदी जी को तो वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे घोंडा में ये उनके कर्मों से त्रस्त हैं। और ये आज इन्होंने बोला है कि हमारा वोट ओनली गौरव शर्मा। ये कोई पार्टी नहीं देख रहे, इन्हें चाहिए गौरव शर्मा जो खेत का काम करे। खेत का विकास गौरव शर्मा जी काम देख रहे हैं। देखिए हम आम जनता है, और इस बार आम जनता ने ही संकल्प लिया है। ये संकल्प है परिवर्तन का, और ये परिवर्तन तो इस बार होके रहेगा। अजय महावर जी आप घर बैठेंगे और गौरव भैया का जय जयकार होगा, और इस बार काम करने का मौका इस बार भैया को ही मिलेगा। और हम बहुत त्राही हो चुके हैं, अब भैया का जय जयकार हो, और भैया की ये जिम्मेदारी होगी कि वो आते ही सबसे पहले हमारे घोंडा में जितने भी क्षेत्र हैं उसका अच्छा दुर्भाग्य से उसका सौभाग्य में परिवर्तन करे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कुमार कटारिया है। वैसे मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है माहौल कैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं सीवर ऐसे ओवरफ्लो हो रखे हैं, आप यदि पैर भी रखोगे ना, आपको पता नहीं है कि आप कहीं सीवर में तो पैर नहीं जा रहा, कहीं नाले में जा रहा है ना, कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना गौरव भैया आने के बाद में हमें सब भरोसा हो गया है, क्योंकि गौरव भैया ने वहाँ पे ब्रह्मपुरी वार्ड से मतलब चुनाव जीता है, और वहाँ पे इतना अच्छा काम करा है। मेरे मित्रगण रहते हैं उधर, तो मेरे मित्रगण कह रहे हैं कि ना मैं यहाँ पे इतना अच्छा काम करा है, तो लेकिन यहाँ से तो पूरी बहुमत से जीत रहे हैं। और रही हमारी जनसंख्या की, यहाँ से पूरा देख ही रहे हो आप माहौल कितना मतलब जोश और होश से वो कर रहे हैं, जीत रहे हैं यहाँ से। गौरव शर्मा साथियों, आज जो गौरव भाई की जनसभा हुई है, ये जनसभा जनादेश है, उस आगाज है उस जीत का, जो बम्पर जीत होगी, और भाजपा और अन्य पार्टियों के लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्हें तो सीवर लेके डूब गए, भाजपा को सीवर लेके डूब गए।
वो सीवर के गड्ढे में डूब गए। अब वो बाहर निकलना, क्योंकि सीवर गंदगी होती है, वहाँ दलदल में फंसा आदमी फिर ऊपर नहीं आ पाता। वो डूब चुके हैं सीवर में, गर्दन तक आ गया है उनके, अब वो निकल नहीं पाएंगे। खान साहब क्या कहेंगे? खान साहब तो यही कहेंगे कि रात दिन हमने रेखा रानी को मेहनत करके, गोपाल जी ने, यश जी ने, हमने रात दिन मेहनत करके एक बार जिताया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारी एक सुध नहीं ली और वो इस जगह जाके बैठ गई, ऐसी जगह जाके बैठ गई कि हमारा दिल भी टूट गया। और ऐसे टूटा हमारा दिल, अब हम गौरव भैया को रात दिन एक करके उनको हर हाल में इनको भारी बहुमतों से विजय बनाना ही बनाना है उनको। और जी, ये विधायक भी कहते हैं, हमने अपने गली में प्राइवेट 700 रुपये दे के सीवर साफ कराया है, और इतने 2 महीने से परेशान रहने के बावजूद भी वो उन्होंने सुना नहीं, हाँ कर दूंगा। और गंदा पानी 5 साल से पी रहे हैं, उससे पहले स्वस्थ पानी आता था भागीरथी का, और आज वो भागीरथी नहीं, गंदा नाले में पानी बह रहा है। तो ऐसे कैसे जीत जाएगा ये बंदा? किसे समर्थन करेंगे इस बार? आप गौरव शर्मा जी को। क्यों? क्योंकि अब काम करेंगे आगे, परेशान है हर जनता से परेशान है। बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद फिर भी काम नहीं करवा रही बीजेपी, तो क्या करेगा फिर? वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।